रीवा की बरसों पुरानी प्रथा पर इस वर्ष भी कोरोना वायरस का ग्रहण देखने को मिला। मैसूर के बाद रीवा रियासत में धूमधाम से मनाया जाने वाला दशहरे का पर्व इस बार भी ना तो चल समारोह का आयोजन हुआ और ना ही मां दुर्गा की सुंदर झांकियां निकाली गईं। वहीं रीवा के कॉलेज चौराहा स्थित एनसीसी मैदान में आयोजित होने वाले रावण वध व सांस्कृतिक महोत्सव भी स्थगित कर दिए गए। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी किला परिसर में ही रावण वध का आयोजन किया गया। इस दौरान रावण के साथ दहन होने वाले मेघनाथ सहित कुंभकर्ण का पुतला किला मैदान से गायब रहा। हालांकि वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार ही गद्दी पूजन के बाद ही पुतला दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि बीते लगभग 250 वर्षों से रीवा में दशहरे का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है और अब पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना वायरस के चलते वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन किला परिसर में ही किया गया। किला परिसर में ही दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन किया गया। रीवा रियासत का यह दशहरा अपने आप में अनूठा है। आपको बताते चलें कि मैसूर के बाद रीवा ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां बड़े ही धूमधाम के साथ विजयदशमी उत्सव मनाया जाता था। शाम 4 बजे किला परिसर में गद्दी पूजन के बाद किला परिसर में चल रहे समारोह के आयोजन की शुरुआत हुआ करती थी, जिसमें आगे रथ पर सवार होकर रियासत के महाराजा चला करते थे और सैकड़ों की तादाद में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की झांकियां निकाली जाती थीं। जिसके बाद एनसीसी मैदान में सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रमों की शुरुआत होती थी और रात 12 बजे रावण दहन का आयोजन किया जाता था। इस बार कोरोना काल के चलते जनभावना को देखते हुए विजयदशमी उत्सव समिति के द्वारा एनसीसी मैदान में होने वाले रावण वध कार्यक्रम का आयोजन निरस्त कर दिया गया और किला परिसर में ही आयोजन को सुनिश्चित कराने का निर्णय लिया गया। रीवा रियासत की दशहरा समारोह अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। राजघराने में रीवा महाराज सहित राजपुरोहितों द्वारा पहली गद्दी में विराजे राजाधिराज भगवान लक्ष्मण के पूजन का आयोजन किया जाता है। इसके बाद रीवा रियासत में महाराजा पुष्पराज सिंह किला परिसर पहुंचने वाले लोगों को संबोधित करते हैं और बरसों पुरानी परंपरा के तहत रीवा की प्रजा आज भी उनका न्यौछावर कर उनसे आशीर्वाद लेती है। फिर झांकियों का चल समारोह प्रारंभ होता है। इसमें स्वयं आगे आगे रथ में रीवा राजाधिराज भगवान लक्ष्मण की झांकी निकाली जाती है और पीछे अन्य मां दुर्गा की प्रतिमाओं की झांकियों को निकाला जाता है। उनके रोचक के रूप में रीवा महाराज पुष्पराज सिंह व उनके पुत्र युवराज दिव्यराज सिंह चलते हैं। कहा जाता है कि इस रीवा रियासत में कोई भी राजा गद्दी में नहीं बैठा, बल्कि इस रियासत की गद्दी में आज भी भगवान लक्ष्मण ही विराजमान हैं, जो कि रीवा रियासत के कुल देवता हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा पर्व के अवसर पर आज किला परिसर में गद्दी पूजन के बाद महाराज पुष्पराज सिंह व उनके पुत्र युवराज दिव्यराज सिंह को पान खिलाया गया। तत्पश्चात महाराज व युवराज द्वारा नीलकंठ के दर्शन कर उन्हें आकाश की ओर उड़ाया गया, जिसके बाद किला परिसर में चल समारोह का आयोजन शुरू करा। किला परिसर के सामने मैदान में भगवान राम के हाथों रावण का पुतला दहन किया गया और जमकर आतिशबाजी की गई। मीडिया से बात करते हुए महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा कि देश और रीवा की जनता को जल्द कोरोना से निजात मिले और पहले की तरह ही रीवा में दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। इसके साथ नशे के खिलाफ एक अभियान चलाकर रीवा को नशा मुक्त बनाना है। यह हमारी बुराई के प्रति एक और अच्छाई की जीत होगी। देखिए, सनई सनई कोरोना भी कम हुआ है, लेकिन जो 2 वर्ष हम लोगों ने देखा है, पूरे भारत देश ने और पूरे विश्व ने देखा है, तो एक नसीहत तो मिली है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप में डिसिप्लिन रखें और कहीं ना कहीं उन नियमों का पालन करें तो हम कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व ने इसका एक बहुत भयानक स्वरूप देखा। उसी के चलते गत वर्ष तो बिल्कुल हो ही नहीं पाया था। इस वर्ष भी बहुत सीमित रूप से करवाया जा रहा है। हालांकि अब कार्यक्रम तो होने लगे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सीमाएं बरती गई हैं। हमारी यही गुजारिश है, हमारा यही संदेश है, हमारा यही निवेदन है कि अभी भी जब तक पूर्ण रूप से हम इसके ऊपर हावी नहीं हो जाते हैं। हालांकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया है, डबल वैक्सीनेशन भी हो चुके हैं। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जहां भारत की जनसंख्या और भौगोलिक उसका क्षेत्रफल कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी जगहों से, चाइना, रूस के अपेक्षा कहीं कम है, लेकिन हमारी जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण फिर भी जितना हम लोगों ने मेहनत करके और सरकार ने काम करके इसको वैक्सीनेशन करवाया है, वो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है।
और उसका फल मिल भी रहा कि दरें अब बहुत घटी हैं, लेकिन अभी भी सावधानी हमें ज़रूरी है। मैं आज के उपलक्ष्य में दशहरा की सबको कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ। भगवान महामृत्युंजय और देवी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ रखे, भारत आगे बढ़े, विकसित हो और उत्तरोत्तर हम प्रगति के पथ पर चलें। रिनई जनता तो हमारे हृदय में है, तो वो हमारा परिवार है, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी यही संदेश है कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और एक और बात, और विकास के लिए हम और तैयार हों और कोशिश करके जो भी नशा है उसको भी हम समाप्त करें। कल हमारी बात एसपी साहब से हो रही थी और हम लोग एक कार्यक्रम में साथ में थे, नृत्य रागों में, और वहाँ पर भी हमने यही कहा था और यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ कि वो हम नहीं चाहते हैं कि उड़ता पंजाब जैसा उड़ता रीवा हो जाए। हम चाहते हैं कि स्थायी रीवा हो, समृद्ध रीवा हो, विकसित रीवा हो और पुलकित रीवा हो, शिक्षित रीवा हो। हमको उड़ता पंजाब जैसे नहीं बनना है।